Good morning, students. So, welcome back. So, in last class, I think we have talked about rainforest. Rainforest के बारे में हमने बातें की थी. So, today we are going for coasts and marshes. समंदर किनारे और नदी किनारे के बारे में हम बात करेंगे. So, without wasting any time, directly हम चलते हैं coast and marshes के ऊपर. So, as you can see, coast और marsh किसको कहा जाता है आपको आराम से समझ में आ जाएगा. देखो, सबसे पहले आता है समंदर, है कि नहीं. यहाँ आपको समंदर दिख रहा है. समंदर और जमीन के बीच में थोड़ा सा वो हिस्सा होता है जहाँ पे पेड़ पौधे उग जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्वैम्प और मार्श. अच्छा, जहाँ पे बीच होता है वहाँ पे ये इलाका नहीं होता स्वैम्प और मार्श का, वहाँ पे सीधा रेत ही होती है. बट जो मिट्टी वाला, अभी समंदर किनारा पूरा तो रेत वाला होता नहीं, कहीं कहीं पे रेत होती है, कहीं कहीं पे मिट्टी होती है, कहीं कहीं पे काली चिकनी मिट्टी होती है. कुछ मिट्टी बहुत ही फर्टाइल होती है जहाँ पे ऐसे ही स्वैम्प और मार्श उग जाते हैं. सीधे पेड़ पौधों से ही शुरुआत होती है. ठीक है. उसके बाद आता है कोस्ट, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है. सबसे पहले आ गया सी, उसके बाद आ गया स्वैम्प और मार्श, और उसके बाद आ गया कोस्ट, जिसको हम बोलते हैं किनारा. ठीक है. जहाँ पे आप गाड़ियाँ चलाते हो, और उसके बाद फिर से नारियल पेड़ वगैरह सब कुछ आ जाता है. तो स्वैम्प, मॉश, कोस्ट और सी के बारे में अभी आपको पता चल गया. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज. दिस इज अ यूनिक हैबिटेट एज लैंड एंड सी कम टुगेदर. ये एक यूनिक मतलब बहुत ही अनोखा हैबिटेट है. हैबिटेट मतलब सानुकूल परिस्थिति है जहाँ पे लैंड यानी कि जमीन एंड सी यानी कि समंदर दोनों एकजुट हो जाते हैं. एंड एयर इज सॉल्टी टू. और यहाँ पे जो हवाएं चलती है ना, वो हवाएं भी नमक वाली होती है. अभी आप बोलोगे सर नमक वाली हवाओं का क्या मतलब है. नमक वाली हवाओं का मतलब है, अगर वहां से आप जाते हो तो आपके स्किन के ऊपर यू विल फाइंड अ फाइन पाउडर, छोटा छोटा पाउडर चिपक गया हो वैसे लगेगा. होठ सूखने लगेंगे. ठीक है. और ऐसे फील होगा कि आपको फेस वॉश करने की ज़रूरत है. तो इन्हीं हवाओं को बोलते हैं सॉल्टी एयर. सॉल्टी एयर मतलब वहाँ पे जो ह्यूमिडिटी होती है, यहाँ पे जो भेज होता है, उस भेज के साथ नमक मिक्स होता है. इट्स एक्चुअली अ ब्राइन. ब्राइन का मतलब होता है पानी और नमक दोनों मिक्स. और जब पानी नमक, नमक वाला पानी ही खुद इवेपोरेट हो जाए, तब हवाएं जो होती हैं वो मॉइस्चराइज्ड सैल्ट एयर हो जाती है. मतलब हवा में नमक वाला पानी होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन सूखने लगती है. ठीक है. The sea rises and falls twice a day, and plants have to adapt themselves to being submerged in salty water during high tide and drying out in a heat of the sun when the water recedes during a low tide. यहाँ पे जो समंदर के किनारे और जमीन के बीच में जो पेड़ पौधे उग रहे हैं, उनको बड़ी ही अनोखी परिस्थिति से होके गुजरना पड़ता है. ये कौन सी सिचुएशन है, जब हाई टाइड होती है, जिसको हम भरती बोलते हैं, जिस वक्त समंदर का पानी बढ़ जाता है, तब समंदर का पानी इन पेड़ पौधों को अपने अंदर ले लेता है. मतलब सारे पेड़ पौधे समंदर वाले पानी के अंदर डूब जाते हैं. कब, जब हाई टाइड होती है, जब फुल मून होता है, पूरा चांद होता है, तब ये सिचुएशन होती है. जब पूरा चांद नहीं होता, अमावस का वक्त होता है, तब लो टाइड होती है. मतलब समंदर का पानी अंदर चला जाता है, समंदर के अंदर. तब ये 12-13 दिन ये जो पेड़ पौधे हैं उनको बहुत ही ज़्यादा गर्मी सहन करनी पड़ती है, क्योंकि पानी भी नहीं मिल रहा और गर्मी भी इतनी ज़्यादा होती है. तो ऐसी टफ सिचुएशन में भी ये अपने आप को सस्टेन्ड कर सकते हैं. तो हाई टाइड, लो टाइड, फुल मून, ये सारी चीज़ें. हाई टाइड फुल मून की वजह से आता है, और लो टाइड मून नहीं होता, अमावस के वक्त आता है. ओके. सो मूविंग फॉरवर्ड. ओके. कोस्ट आर एरियाज बॉर्डरिंग द सी. कोस्ट एक ऐसा इलाका है जो समंदर के किनारे होता है, बॉर्डर के ऊपर होता है. वेयर द सी मीट्स द लैंड, जहाँ पे समंदर जमीन को मिलती है वो जगह. द सी वाटर कम अप्स टू अ पर्टिकुलर हाइट ड्यूरिंग हाई टाइड.
समंदर का पानी किसी एक वक्त जब हाई टाइड होता है, मतलब भरती का वक्त होता है, फुल मून का टाइम होता है, तब पानी पूरा बाहर आ जाता है। द एरिया जस्ट अबव द हाई टाइड मार्क परफेक्ट फॉर कोकोनट प्लांटेशन। ये हाई टाइड के वक्त जो पानी जहां तक पहुंचता है वहां तक की जमीन को नारियल को उगाने के लिए बेस्ट माना जाता है। हाई टाइड के वक्त समंदर का पानी जहां तक पहुंच सकता है वो लास्ट बाउंड्री तक आप नारियल के पेड़ उगा सकते हो, वो बेस्ट एरिया है ऐसा माना जाता है। कोकोनट पाम्स, अभी कोकोनट के पेड़, नारियल के पेड़ की बात करते हैं। नीड प्लेंटी ऑफ सनलाइट एंड अ वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट। नारियल के पेड़ को कौन कौन सी चीज चाहिए होती है? बहुत ही ज्यादा धूप की जरूरत होती है, और यहाँ पे सीधी धूप की बात कर रहा हूँ, सीधी सूरज की किरणें। एंड वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट, और उसको गर्म और भेज वाला एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। और समंदर के किनारे हमको पता है कितना ह्यूमिड होता है क्लाइमेट, है कि नहीं? These trees can tolerate the salinity present in the sea, spray and in the air. ये जो पेड़ है वो टॉलरेट कर सकते हैं। टॉलरेट करने का मतलब है सहना, सहन करना। द सैलिनिटी प्रेजेंट इन द सी स्प्रे, समंदर की हवाओं में जो नमक होता है उसको भी वो सस्टेन कर जाते हैं, और हवा भी जो वो चिकनी होती है उसको भी ये सस्टेन कर जाते हैं। दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल स्टेम्स, उनके जो स्टेम होते हैं, उनके जो थड़ होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं और साथ में फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब वो ऐसे ऐसे मुड़ सकते हैं बट टूटेंगे नहीं, ठीक है। withstands the strong winds that blow inland from the sea, और बहुत ही तेज हवाएं चलेगी तो भी ये पेड़ मुड़ जाएंगे बट टूटेंगे नहीं, उतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। Swamps and marshes are areas on land where the soil remains completely waterlogged. अभी ये swamp और marshes ऐसा हिस्सा है जमीन के ऊपर ही जहाँ पे the soil remains completely waterlogged, जहाँ पे जमीन जो है वो ज्यादातर पानी के अंदर आती रहती है। The soil is clay, जो जमीन है वो चिकनी हो जाती है। क्ले का मतलब होता है मिट्टी, अगर आप उसमें पैर डालोगे ना तो पूरा अंदर चला जाएगा, बाहर भी नहीं निकलेगा, बहुत ही चिकनी मिट्टी होती है। इट होल्ड्स द वाटर एंड डज नॉट लेट इट ड्राई, वो क्या करता है पानी को पकड़ के रखता है, और जब लो टाइड हो तब भी वो उसको वापस नहीं जाने देता, वो मिट्टी गीली की गीली ही रहती है। मैनग्रोव ट्रीज ग्रो इन दिस स्टिकी क्ले, मैनग्रोव का जो पेड़ होता है वो इन्हीं चिकनी मिट्टियों पे उग जाता है। क्ले साल्टी मड, और ये जो कीचड़ होता है, मड का मतलब होता है कीचड़, चिकना कीचड़, विच हैज नो एयर इन इट, इसके अंदर जरा भी हवा नहीं होती। बट ऑल प्लांट्स नीड एयर टू सर्वाइव, बट हमने अभी अभी पढ़ा कि हर पेड़ पौधे को जिंदा रहने के लिए हवा की जरूरत होती है, तो बिना हवा के ये कैसे जिंदा रह पा रहा है? द प्राइमरी नीड ऑफ सच प्लांट इज टू गेट ऑक्सीजन, हमें पता है कि शुरुआत में हर पेड़ पौधे को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। सो दे हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स इन वेरियस वेज टू ऑब्टेन ऑक्सीजन, तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को जिंदा रखने के लिए दूसरे बहुत सारे रास्ते पसंद किए ताकि वो बच पाए और उनको ऑक्सीजन भी मिल पाए। कौन से हैं वो रास्ते? मैनग्रोव ट्रीज हैव अ स्पेशल वर्टिकल रूट्स, अभी ये जो मैनग्रोव का ट्री जो आपको फिगर में भी दिख रहा है उसकी एक बहुत ही अच्छी स्पेशलिटी है कि उसके रूट जमीन के अंदर ही नहीं जमीन के बाहर भी होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, है कि नहीं? यहाँ पे देखो कितने रूट्स हैं वो जमीन से बाहर है, लटक रहे हैं, है कि नहीं? स्पेशल वर्टिकल रूट्स, वर्टिकल मतलब खड़े मूल होते हैं उसके। The tips of which always remain above the surface of the water, जिनकी जो टिप है वो हमेशा पानी के ऊपर लटकी हुई रहती है। These are called breathing roots, इन सभी को सांस लेने वाले रूट्स भी कहा जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो है वो ऑक्सीजन को पानी या जमीन से नहीं लेता, ये ऑक्सीजन को सीधा हवा से खींच लेता है। वेरी गुड, जैसे हम ऑक्सीजन को सीधा नाक से हवा में से खींच लेते हैं ना, हम पानी के अंदर या मिट्टी के अंदर तो नाक तो डालते नहीं, उसी तरीके से
इनके जो रूट्स हैं वो हवा से ही ऑक्सीजन पकड़ लेते हैं। These are called breathing roots, उनको सांस लेने वाले रूट्स भी कहा जाता है। They take in oxygen from the air, वो हवा से ऑक्सीजन को खींच लेते हैं, not from the soil, जमीन से नहीं। Mangrove trees have a network of branching roots to support them in extra soft waterlogged mud. अभी ये मैनग्रोव के जो पेड़ हैं उनके पास जो मूल है उसका पूरा ना नेटवर्क बना हुआ होता है। नेटवर्क मतलब होता है माया जाल, झाल ही समझ लो, ठीक है। तो वो झाल पूरा फैला हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया है, जिसकी वजह से वो इतनी चिकनी मिट्टी पे भी अपने आप को बैलेंस कर पाता है। Extra soft waterlogged mud. Mangrove trees do a very important job when their network of dense roots hold the mud together, thus protecting the coast from erosion. अभी मैनग्रोव अपने आप को तो जिंदा रखता ही है, उसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट काम करता है। वो इम्पोर्टेंट काम ये है कि वो मिट्टी को पकड़े रखने की वजह से जो रेत वाला समंदर का हिस्सा है उसको बढ़ने से रोकता है। क्यों बढ़ने से? क्योंकि रेत अगर आ गई तो पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे, है कि नहीं। तो ये क्या करता है, रेत को फैलने से रोकता है। समंदर की रेत, किनारे की रेत को समंदर में जाने से रोकता है और समंदर की रेत को किनारे पे आने से रोकता है। ये भी बहुत अच्छा काम करता है। देखो उसने कुछ लिखा भी है मैनग्रोव के ट्री ने, I help my parent plant to survive as I take away excess salt from it when I die. अच्छा, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये क्या करता है, जब वो मर जाता है तब उनके जो पेरेंट प्लांट होते हैं उनको जिंदा रखने के लिए वो मिट्टी में जो भी नमक होता है उसको मरने के बाद सोख लेता है। बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि नमक वाला पानी अगर सूख गया तो प्लांटेशन ज़्यादा होता है। तो आम गुठलियों के भी दाम, ठीक है। पेड़ तो फायदा कर ही रहा है बट उसके मरने के बाद भी वो नमक में से पानी को खींच रहा है। तो मैनग्रोव ट्री का इस्तेमाल हम नमक वाले पानी में से नमक को खींचने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। डेड मैनग्रोव लीव्स, जो मरे हुए पत्ते हैं मैनग्रोव के पेड़ के, वो नमक और मुझे पता है तब तक शुगर को भी सूख लेते हैं, ठीक है, चीनी को। Aquatic plants. Plants that grow in water are called aquatic plants. ऐसे पेड़ पौधे जो पानी के अंदर उगते हैं उनको हम aquatic plants बोलते हैं। These plants survive in two main habitats. पानी के अंदर उगने वाले जो पेड़ पौधे हैं उनके अनुकूल दो सिचुएशन होती है। एक तो होता है सलाइन एंड दूसरा होता है फ्रेश वाटर। खारे पानी में उगने वाले पेड़ पौधे यानी कि समंदर में उगने वाले, एंड फ्रेश वाटर तालाब में उगने वाले या नदी में उगने वाले पेड़ पौधे। सॉल्ट वाटर एरियाज इंक्लूड कोस्ट एंड सॉल्टी मार्शेस, सीज एंड ओशंस। खारे पानी का एरिया कौन कौन सा है? कोस्ट, समंदर किनारा, सॉल्टी मार्शेस, खारे पानी के आजू बाजू जो झाड़ियाँ लगी हुई थी वो, सीज एंड ओशंस, समंदर और दरिया जिसको बोलते हैं। फ्रेश वाटर प्लांट सर्वाइव इन रिवर्स, जबकि ये जो मीठे पानी के पेड़ पौधे हैं वो नदी पे होते हैं, स्ट्रैम्स पे होते हैं, मतलब वो पतली जो धार निकलती है नदी के उसके ऊपर, पॉन्ड्स तालाब में होते हैं, लेक्स यहाँ पे भी होते हैं। पॉन्ड छोटा होता है, लेक थोड़ा सा बड़ा होता है। चलो, तो ओनली 3% ऑफ अर्थ वाटर इज फ्रेश, रेस्ट इज सॉल्टी। आपको जान के हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में सिर्फ 3% वाटर ही मीठा पानी है, 97% वाटर सॉल्टी है। तो मीठे पानी की प्रॉब्लम है, खारे पानी की प्रॉब्लम। कोई लोग बोलते हैं ना पानी बचाओ पानी बचाओ, पानी बचाने की जरूरत नहीं है, पानी 70% अवेलेबल है हमारे पास। हमें मीठा पानी बचाने की जरूरत है, स्वीट जिसको आप पीते हो, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट वाटर आप पी नहीं पाओगे, मर जाओगे, 3 हफ्ते में ही आपकी डेथ हो जाएगी अगर आप सॉल्ट वाटर पीते हो तो, ठीक है। तो मीठा पानी बचाने की जरूरत है। कुछ लोग पता है ना मीठे पानी से गाड़ी को धो रहे हैं, बाद में टॉयलेट में मीठा पानी डाल रहे हैं। पीना मीठा मतलब पीने लायक जिसमें सॉल्ट नहीं है, तो ऐसा पानी बहुत सारे लोग वेस्ट करते हैं, रोड को साफ करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। उसके लिए आप सॉल्टी वाटर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है।
समंदर का खारा पानी की भी अगर एक लाइन हो हर किसी के, तो रोड धोने के लिए और वो सब करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, गाड़ियाँ साफ करने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ से वेदर इट इज सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर यहाँ से हम बाकी रखते हैं, यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा और यहाँ तक आपको वीडियो को ट्वाइस लर्न करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।